नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। अब देखिए, पहले ट्रिपल सुसाइड कहा गया, फिर ट्रिपल मर्डर हुआ और अब इस ट्रिपल मर्डर में एक सीरियल किलर की एंट्री हुई। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, जहां रविवार को एक कार में 3 लाशें मिली थी। अब पता चला है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या थी। एक ढोंगी तांत्रिक ने इन हत्याओं को अंजाम दिया, वो भी जहरीले लड्डू खिलाकर। और अब पता चला है कि तांत्रिक मौलाना पहले भी इसी तरह से हत्याएं कर चुका है। पूरी रिपोर्ट देखिए। तांत्रिक ने किया था दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, अब पता चला वो है सीरियल किलर। अब तक 6 हत्याओं का पता चला, जहरीले तांत्रिक के तिलिस्म में और क्या क्या। तांत्रिक कमरुद्दीन कैसे फंसाता था शिकार, जहरीले लड्डू को कैसे बनाया हथियार। तारीख थी 8 फरवरी, दिन था रविवार। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक बंद कार के अंदर 3 लोगों के शव मिले थे। मृतकों की पहचान 76 साल के रणधीर, 47 साल के शिव नरेश सिंह और 40 साल की लक्ष्मी देवी के रूप में की गई। रणधीर ड्राइवर की सीट पर और बाकी दोनों पीछे की सीट पर बैठे थे। तीनों को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कार की तलाशी में शराब की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक, खाली गिलास, मोबाइल फोन, कैश, हेलमेट, जैकेट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज मिले। तीनों मृतक बापरौला, नागली डेरी और जहांगीरपुरी के रहने वाले थे। शुरुआत में शक हुआ कि क्या यह ट्रिपल सुसाइड है, क्योंकि जहर इस्तेमाल होने के निशान पुलिस को मिले थे। परिजनों ने आत्महत्या से इनकार किया और मौत की परिस्थितियों पर शक जताया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। और इसके बाद एक ऐसा खुलासा हुआ कि हर कोई हैरान है। पता चला कि यह खुदकुशी नहीं, कत्ल था और कातिल कोई और नहीं बल्कि एक तांत्रिक था, जिसका नाम था कमरुद्दीन, जो एक ढोंगी तांत्रिक है। पुलिस की गिरफ्त में चल रहा यह कातिल आपको पहली नजर में दीनहीन दिखेगा, लेकिन यह बहुत शातिर है। इसी ने दिल्ली के पीरागढ़ी में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया। और अब जब जांच हुई तो पता चला कि इस ढोंगी तांत्रिक ने इसी तरीके से यूपी के फिरोजाबाद और राजस्थान के धौलपुर में भी हत्याओं को अंजाम दिया। सीरियल किलर है। अभी तक 2 केसेस हैं और ये तीसरा केस है। और डेथ्स में भी देखें तो ओवरऑल 6 डेथ्स लिंकअप हो रही हैं। तो आई कैन नॉट कमेंट कि सीरियल किलर क्या होता है, बट डेफिनेटली ही हैज किल्ड मोर देन 1 पर्सन। तो क्या इसके और भी मामले जो अभी अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो क्या इसके पूछताछ में कुछ नए मामले और सामने आ रहे हैं इन 6 हत्याओं में के अलावा? अभी तक तो हमारी इन्वेस्टिगेशन क्योंकि ऑन है, तो अभी इसके बारे में तो कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई भी आगे कोई भी ऐसा मैटर आता है तो दूसरे अगर डिपार्टमेंट से लिंकअप करने की जरूरत पड़ेगी तो विल बी वर्किंग ऑन दैट। कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, और इसके लिए आपको चलना होगा गाजियाबाद के लोनी। ये एक किराना स्टोर है जिसे इसी आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन का परिवार चलाता था। लेकिन इस दुकान के अंदर चलता था ढोंगी तांत्रिक कमरुद्दीन का तिलिस्म। यहाँ कमरुद्दीन परेशान लोगों को फंसाता था, अपना शिकार खोजता था, उन्हें फर्जी जादू टोने दिखाता था। देखिए अंदर क्या लिखा है। हर मर्ज की दवा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है सल्ले आला मोहम्मद के शहर में। बाबा कमाल खान, विजयनगर, फेज 2, लोनी, गाजियाबाद। ढोंगी तांत्रिक कमरुद्दीन के इस तिलिस्म में अभी भी उसके फर्जीवाड़े के सबूत मौजूद हैं। कैसे वो यहाँ तंत्र विद्या के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता था। बताया जा रहा है कि मृतक महिला लक्ष्मी की मुलाकात कमरुद्दीन से यहीं पर हुई थी, क्योंकि लक्ष्मी का पति बीमार था, तो वो तांत्रिक के पास उसे दिखाने के लिए गई। और फिर इस फर्जी तांत्रिक ने उसे हाथों की ऐसी सफाई से पैसे निकाल कर दिखाए कि लक्ष्मी लालच में आ गई। इसी दौरान लक्ष्मी इसके संपर्क में आई और लक्ष्मी अपने पति का इलाज कराने पहुंची। ठीक इसी जगह पर अब से 3 महीने पहले लक्ष्मी अपने पति के साथ पहुंची और यहीं पर बैठकर उसने एक ऐसा स्वांग रचा कि उसने जब शॉल हटाया तो उसमें से पैसे निकले, गिरे अलग अलग जगहों पर। और उसने कहा कि ये धन वर्षा है, ये एक तरीका है जिससे कराया जा सकता है, एक तय वक्त पे होता है, पैसा जमा करो, मैं तुम पे भी धन वर्षा करवा दूंगा।
लक्ष्मी उसकी बातों में आ गई और इसके बाद लक्ष्मी ने अपने दो जो उनके दोस्त थे शिव नरेश और इसके अलावा रणधीर, उनसे बात की। 2 लाख रुपया लेके वो लोग पहुंचते हैं रविवार 8 फरवरी को। यहां पर उन लोगों ने बात की, गाड़ी में बैठा और इतना शातिर है ये कमरुद्दीन कि आप सोचिए, जब वो गाड़ी में बैठा तो उसने कोशिश ये की कि वो किसी सीसीटीवी में ना दिखे। गाड़ी में बैठ के वो उन लोगों के साथ पहुंचा पश्चिम बिहार तक, लेकिन तैयारी उसने कर रखी थी। जहरीला लड्डू उसने तैयार रखा था और पश्चिम बिहार पहुंचने के बाद उसने तीनों को जहरीला लड्डू दिया, जिसमें अलग अलग तरीके के केमिकल मिले थे, कोई बेहोशी का और कोई तुरंत जान ले इस तरीके के। वहां पर उसने उन तीनों को लड्डू दिया, 2 लाख रुपए समेटे और गाड़ी से उतर के भाग गया। असल में कमरुद्दीन ने यह प्लान पहले से ही बनाया हुआ था, इसीलिए उसने 8 फरवरी रविवार को लक्ष्मी और बाकी दोनों मृतकों को मिलने के लिए बुलाया। चारों कार में बैठे, रणधीर गाड़ी चला रहे थे, उनके बगल में कमरुद्दीन था, पीछे लक्ष्मी और शिव नरेश सिंह बैठे हुए थे। इसी दौरान कमरुद्दीन ने तीनों को जहरीला लड्डू दिया और लालच ये था कि वो 2 लाख के 3 करोड़ रुपए बना देगा। तीनों ने जैसे ही लड्डू खाया बेहोशी छाने लगी और जब तीनों बेहोश हो गए तो कमरुद्दीन 2 लाख रुपए लेकर भाग गया। कमरुद्दीन ने यह ट्रिपल मर्डर ऐसे प्लान किया कि वो सुसाइड लगे और शुरुआत में पुलिस को लगा भी कि यह सुसाइड का ही केस है, लेकिन जब जांच हुई तो फिर कमरुद्दीन पकड़ा गया। में पुलिस को लगा कि शायद उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक शख्स नजर आया जो आगे की सीट पर बैठा था। और उसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है लोनी इस जगह पर और यहां से कमरुद्दीन को सबसे पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और उसके बाद जब सबूत मिले तो पुलिस ने उस एफआईआर को, कत्ल की धारा उस एफआईआर में पुलिस ने जोड़ा और कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आगे इस पूरे मामले में जांच जारी है। अभी ये पता लगा है कि कमरुद्दीन पर सिर्फ यही 3 नहीं बल्कि 3 और हत्याओं का आरोप है, जिसमें 2 राजस्थान में और 1 यूपी में है। बहरहाल ये पूरा मामला तो अभी शुरुआती दौर में है। देखना ये होगा कि जब जांच आगे बढ़ेगी तो कमरुद्दीन की क्या क्या जो कारनामे हैं वो निकलकर सामने आएंगे। वैसे तो कमरुद्दीन ने यह भरपूर कोशिश की कि वो किसी भी तरीके से सीसीटीवी में ना आए, लेकिन कहते हैं ना कि चोर कितना भी शातिर हो सबूत छोड़ ही जाता है, और कमरुद्दीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। पुलिस ने तमाम सीसीटीवी खंगाले, टेक्निकल सर्विलांस जुटाई और आखिरकार कमरुद्दीन तक पुलिस पहुंच ही गई। अब कमरुद्दीन का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 8 फरवरी का यह सीसीटीवी फुटेज गाजियाबाद के लोनी इलाके का है, जहां कमरुद्दीन के हाथ में एक छोटा पैकेट है। माना जा रहा है कि कमरुद्दीन के हाथ में जो पैकेट दिखाई दे रहा है उसमें जहरीले लड्डू हैं, वही जहरीले लड्डू जिन्हें उसने 3 लोगों को खिलाकर उनकी हत्या की। इसको पकड़ने के लिए जैसा कि बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस में था, सीसीटीवी भी खंगाले गए और बाकी लोगों से पूछताछ की गई। तो ये जो लेडी है, इसका हस्बैंड, ये उसको हेल्थ इश्यूज थे, तो वो किसी ने ये बाबा रेफर किया, ये उस बाबा के पास गए और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक। मौलाना तांत्रिक कमरुद्दीन यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला है। फिलहाल गाजियाबाद के लोनी में रहता है और वहीं पर उसने अपना तांत्रिक तिलिस्म बनाया हुआ है, जहां वो लोगों को फंसाता है, शिकार खोजता था और उसे लगा कि इस बार भी वो हत्या करने के बाद बच जाएगा, सुसाइड का शक होगा और उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया और अब उसकी फिरोजाबाद और धौलपुर वाली पुरानी फाइल भी खुल गई है। दिल्ली के ट्रिपल मर्डर केस में गिरफ्तार हुआ कमरुद्दीन एक सीरियल किलर था। उसने पहले भी यूपी के फिरोजाबाद और राजस्थान के धौलपुर में बिल्कुल इसी तरीके से हत्याओं को अंजाम दिया। कमरुद्दीन मूल रूप से यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला था। फिरोजाबाद में भी कमरुद्दीन डबल मर्डर के केस में नामजद है। वहां जेल भी गया था और हाईकोर्ट से जमानत पर छूटा था। फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना इलाके में 13 मई 2025 को कमरुद्दीन के खिलाफ डबल मर्डर का केस दर्ज हुआ था, जिसमें रामनाथ और पूरन नाम के 2 लोगों को कमरुद्दीन ने बिल्कुल ऐसे ही फंसाया था। दोनों को उसने जमीन में गड़ा धन निकालने का झांसा देकर उन्हें अपने प्रभाव में लिया। आरोप है कि 8 मई 2025 को
दोनों को तंत्र क्रिया करने के लिए अपने घर में ले गया और फिर इसी दौरान उन्हें जहरीला लड्डू देकर मार दिया। 9 मई को दोनों के शव मिले, मौके से लड्डू भी बरामद हुए। इस मामले में नामजद आरोपी कमरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। कमरुद्दीन कितने समय पहले का वो 9 मई की बात है। क्या हुआ था? वहाँ से गए थे तो हमें तो मालूम नहीं था, वहाँ से फोन आया था, हमने फोन किया था कि हम आ रहे हैं। 7 बजे के बाद फिर फोन नहीं लगा है। फिर सुबह मालूम हुआ है तो वहाँ पे हम हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल में देखा तो वही दोनों लोग थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी के खिलाफ वर्ष 2014 में राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में हत्या से जुड़ा एक केस दर्ज है। दिल्ली पुलिस कमरुद्दीन के खिलाफ दर्ज और भी केसेस की जांच कर रही है कि क्या कहीं और भी उसने ऐसी ही घटनाएं तो नहीं की। जो ये लड्डू बनाता था तो क्या उसमें इसकी कोई मदद करता था? उस लड्डू में जो तमाम केमिकल्स मिलाए जाते थे, वो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जो भी सब्सटेंस है उसको वो सोर्स कहाँ से करता था वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उस पर काम किया जा रहा है। क्या इसके पहले जो हत्याएं इसने की इसी तरीके से लड्डू ही दिया है? जो यूपी का मामला है वो सिमिलर सा लग रहा है। उसमें भी हालांकि हम लोग वहाँ पे बातचीत करके और इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। जो राजस्थान का है वो थोड़ा डिफरेंट है। आज तक की टीम जब गाजियाबाद के लोनी के ढोंगी तांत्रिक कमरुद्दीन के इलाके में पहुंची तो लोगों के अंदर उसकी दहशत साफ दिखी। कमरुद्दीन के पड़ोसी ही बता रहे थे कि डर की वजह से उसके पास कोई नहीं जाता था। बाहर से लोग तो आते थे लेकिन आसपास के लोग नहीं जाते थे। इसके द्वारा कोई बैठते ही नहीं। हाँ, हकीकत नहीं, सब डरा है इससे। हाँ, हकीकत बताते ही सब डरते थे। कभी कुछ करते, कभी कुछ। हाँ जी, ऐसे। हाँ, तो पहले भी तो पकड़ा जा चुका है, पुलिस आई थी लेकिन। हाँ, पहले भी पकड़ा गया था ये। तब लोगों को नहीं लगता था कि अगर इतना बड़ा तांत्रिक होता तो पुलिस के ऊपर नहीं तो कहूँ कोई धोरा ही नहीं बैठता इसके। अपना काम से काम अंदर रख के जो आ रहा जा रहा इलाज करवाने। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कमरुद्दीन और उसके परिवार को जानते तो थे लेकिन वो ये कहने से बचते रहे कि वो झाड़ फूक तंत्र मंत्र भी करता है। कमरुद्दीन को आसपास के लोग किस रूप में जानते थे, बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन को जानती थी? हाँ जी, जानते हैं। कब से? काफी दिन से जानते हैं, 7-8 साल से जानते हैं। क्या काम करता था कमरुद्दीन? काम तो वो तो कुछ भी नहीं करते, तो उनके लड़के ही काम करते हैं। तो वो तो अपना कार्ड बड़ा बढ़िया लिखवा रखा है कि किसी तरीके की कोई रोग हो, कुछ भी हो, हर मर्ज की दवा है। नहीं, वो नहीं पता। वो नहीं पता अंदर क्या खाने हैं वो नहीं हमें पता, लेकिन हमें तो पता है उनके बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, कारोबार कर रखा है अपना, उसमें काम बेचते हुए। दवाइयाँ देता है लोगों को? नहीं, ये भी नहीं पता हमें। लेकिन हकीकत ये थी कि लोनी के इसी घर में कमरुद्दीन लोगों को फंसाने के लिए तंत्र मंत्र का ढोंग करता था, बीमारी ठीक करवाने का दावा करता था। इस वक्त हम लोग ढोंगी कमरुद्दीन के घर के अंदर मौजूद हैं और घर के अंदर आप देखिए उसने जो दुकान है उसके पीछे ये पीर बाबा बना रखा है और यहीं पर वो बैठता था, किसी का इलाज करता था तो किसी को कहता था कि धन वर्षा करा दूंगा, 2 लाख रुपया दीजिए, 3 करोड़ रुपए में बदल दूंगा, 3 करोड़ की वर्षा होगी, ऐसी बातें कहता था और लोग उसकी बातों पर यकीन भी कर लेते थे। आप सोचिए कि पिछले 7 सालों से जो अब तक की जानकारी मिली है कि वो यहां पर रह रहा था। हालांकि इस दौरान उसे पुलिस ने पकड़ा, यहां से ले भी गई, लेकिन आस पड़ोस के लोग उससे घबराते थे। जो हमने बात की, लोगों का कहना है कि लोग डरते थे कि कहीं कुछ कर देगा। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी लोगों को पहले छोटी मोटी बीमारियां तंत्र क्रिया से ठीक करने का दावा कर अपने प्रभाव में लेता था। इसके बाद वो धन वर्षा या अचानक आर्थिक लाभ दिलाने का भरोसा देकर उन्हें विशेष तंत्र क्रिया कराने के लिए प्रेरित करता था।